पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। इससे पहले जो है हम मराठों की वंशावली, पेशवाओं की वंशावली पढ़ चुके हैं। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो मराठों की पराजय के कारण पेशवा पद ही समाप्त कर दिया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, 3 युद्ध हमें कंटिन्यू पढ़ना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1775 से 1782। बड़े धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक बात को सोच समझकर हमें नोट करते हुए चलना है। इसमें यदि एक शब्द भी मैं बोलता हूं तो समझ लो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न आता है कि ये कौन पेशवा थे इस समय मराठों की ओर से? पेशवा कौन थे? पेशवा माधव नारायण राव। माधव नारायण राव, पेशवा माधव नारायण राव। अल्पवयस्क और काउंसिल ऑफ रीजेंसी, काउंसिल ऑफ रीजेंसी के अंतर्गत पूरी सत्ता, काउंसिल ऑफ रीजेंसी के अंतर्गत वास्तविक सत्ता। अब इस युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण, युद्ध का कारण किसी को पता हो तो बता सकता है, वैसे पता होगा नहीं। तो युद्ध का कारण है रघुनाथ राव द्वारा अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि, अंग्रेजों से सूरत की संधि। रघुनाथ राव कौन था? रघुनाथ राव राघोबा, जिसने नारायण राव की हत्या की थी और स्वयं पेशवा बनना चाहता था, लेकिन वहां पर मराठों के मस्तिष्क नाना फडणवीस ने इनकी दाल नहीं गलने दी और उन्होंने नारायण राव की विधवा जो है गंगाबाई, उसका जो अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायण राव, उसी को पेशवा बना दिया और एक काउंसिल का गठन किया कि जब तक ये मतलब वयस्क नहीं हो जाते, अपने निर्णय लेने की क्षमता जब तक इनमें नहीं होती, तब तक ये काउंसिल जो है इसका निर्णय लेते रहे। अब पेशवा नारायण राव यहां सफल नहीं हुए, पेशवा नारायण राव नहीं, नारायण राव, ये रघुनाथ राव और राघोबा जब यहां सफल नहीं हुए तो फिर वो अंग्रेजों की शरण में चले गए और उन्होंने जो है 7 मार्च 1775, 7 मार्च 1775 को क्या की? सूरत की संधि, सूरत की प्रथम संधि भी कह सकते हैं इसे, सूरत की प्रथम संधि। अब इसमें क्या हुआ? 2 शर्तें रखी गई, इसमें 2 शर्तें। एक तो रघुनाथ राव ने बोला कि यदि मैं पेशवा बन गया तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं और आप मुझे पेशवा बनाने में क्या मदद कर सकते हो। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने तो ये स्वीकार कर लिया। अंग्रेज जो है, अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। अंग्रेज जो है रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे, ये इसकी शर्त हो गई। लेकिन अंग्रेज क्या करेंगे? ये अंग्रेजों के लिए क्या करेंगे? तो ये सालसेट व बसीन, सालसेट व बेसिन, सालसेट व बेसिन का
क्षेत्र का क्षेत्र व साल्सेट व बसीन का तो पूरा क्षेत्र अंग्रेजों को दे देंगे, ठीक, साल्सेट व बसीन का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों को देंगे। साथ ही जो है सूरत व भरूच का भूराजस्व, सूरत व भरूच का भूराजस्व। तो ये संधि हुई इनकी, सूरत की संधि कब? 7 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों ने बोला कि हम तुम्हें पेशवा बनाने में मदद करेंगे, और इन्होंने बोला यदि आप मुझे पेशवा बना देते हो तो मैं जो है साल्सेट और बसीन का क्षेत्र तुम्हें दे दूंगा, और सूरत और भरूच का राजस्व जो मिलेगा वो भी तुम्हें ही दे दूंगा। ये शर्तें उन्होंने स्वीकार कर दी। अब क्या हुआ इसमें? मराठों का आपसी झगड़ा, मराठों का आपसी झगड़ा व अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, ये कारण था इसमें। एक तो ये हो गया कारण रघुनाथ राव द्वारा अंग्रेजों से सूरत की संधि, और दूसरा मराठों का आपसी झगड़ा व अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। ये दो मुख्य कारण थे, ये दो मुख्य कारण थे। हमने एक पुरंदर की संधि पढ़ा है, निधि कब हुई थी? 1761। हाँ, 1665। कब? 1665। 1665। और भी तारीख भी बोला होगा मैंने, 22 जून 1665। 22 जून 1665 शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। अब क्या हुआ, एक तरफ ये मराठे जो थे, ये जो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से संधि की, अंग्रेजों की भी क्या उस समय अलग अलग कंपनियां थी, मद्रास में अलग, बंबई में अलग और कलकत्ता में अलग। तो इन्होंने मद्रास वालों से संधि कर ली। अब ये दूसरे लोगों के पास, अब दूसरी पार्टी कहां जाएगी? दूसरी कंपनी के पास जाएगी, भाई उन्होंने तो ऐसा ऐसा कर लिया, आप हमारे साथ मदद करो तो हम भी तुम्हें कुछ दे देंगे। तो अब मराठे कहां जाएंगे? तो अब जाएंगे 1 मार्च 1776, 1 मार्च 1776, और ये है पुरंदर, पुरंदर की द्वितीय संधि, पुरंदर की द्वितीय संधि, पुरंदर की द्वितीय संधि। और ये हुई है अंग्रेजों व पुणे के अधिकारियों के बीच, अंग्रेजों व पुणे के अधिकारियों के बीच, कि हम क्या करेंगे, तुम्हें माधवराव, ये जो रघुनाथ राव है उसके विरुद्ध सहायता देंगे। वो कितना भी बड़ा गुट बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अंग्रेज किसके साथ में है? पेशवा के साथ में है। ये संधि किसने की? ये हुई है अंग्रेजों और पुणे के अधिकारियों के बीच। पुणे मतलब पुणे के अधिकारी पेशवा माधव नारायण राव के बीच में ये संधि हुई। अब क्या हुआ? 1779 तेलंगाना की लड़ाई, 1779 तेलंगाना की लड़ाई, तेलंगाना की लड़ाई। और इसमें जो है तेलंगाना की लड़ाई, और अंग्रेजी सेना पराजित, अंग्रेजी सेना पराजित। कुल मिला के कौन? ये वाली संधि जो की थी अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में, तो ये सेना जो हो गई वो पराजित हो गई, ये पराजित हो गई। अब क्या होगा? 1779 1779 बड़गांव की संधि,
बड़गांव की संधि। देखो ये संधि सही जोड़ी मिलाने के लिए आता है, कब और किसके बीच में हुई है। पहले बोला मैंने, एक एक बात महत्वपूर्ण है इसमें। पहले हमने क्या पढ़ा, सूरत की संधि 7 मार्च 1775। इसके बाद हमने पढ़ा पुरंदर की द्वितीय संधि 1 मार्च 1776। और अब कौन सी संधि है, बड़गांव की संधि। एक बार क्वेश्चन बना, 4 संधियां दे दी और इसमें से 3 ये थी और एक दूसरे बोला निम्नलिखित में से किस संधि का संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बना। तो 1779 बड़गांव की संधि पेशवा माधव नारायण राव, पेशवा माधव नारायण राव व अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों के बीच, पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच क्या संधि हुई इसमें, अंग्रेजों को 1773 के पहले सभी विजित प्रदेश लौटाने होंगे, सभी विजित प्रदेश लौटाने होंगे। तो मतलब वो जो 1773 से पहले किसके पास में थे, मराठों के पास में थे, और अंग्रेजों ने क्या किया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। वो सारे के सारे प्रदेश किसको लौटाने पड़ेंगे, अंग्रेज अब मराठों को देना होगा। अब यहां पर क्या है, 2 शक्तियां थी, एक अंग्रेज अधिकारी ये पुणे या बॉम्बे वाली अलग और मद्रास वाली अलग। एक बोलते थे संधि कर लो, एक बोलते मत करो, बोलते वो पागल, एक बोलता वो पागल। तो पुणे के अधिकारियों से तो संधि हो गई उनकी, ठीक, लेकिन फिर भी अभी युद्ध शांत नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले लिखा कब तक, 1782 तक, और अभी कहां पहुंचे हम, 1779 बड़गांव की संधि। और युद्ध की छुटपुट घटनाएं चालू है, अभी युद्ध शांत नहीं हुआ। और लास्ट में होगी 17 मई 1782, 17 मई 1782 सालबाई की संधि, सालबाई की संधि। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है कि सालबाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, किसने हस्ताक्षर किए थे। तो सालबाई की संधि महद्जी सिंधिया व अंग्रेजों के बीच, महद्जी सिंधिया व अंग्रेजों के बीच, महद्जी सिंधिया व अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए, लौटा दिए गए। इस संधि के दूरगामी उद्देश्य, दूरगामी उद्देश्य, दूरगामी उद्देश्य क्या दूरगामी उद्देश्य थे? आप लोगों में से कोई बता सकता है? कोई एक आध समझदार हो तो अपनी समझदारी का परिचय दे सकता है, नहीं तो आपका परिचय मुझे पता है। कोई समझदारी का देना चाहे तो दे सकता है। नहीं पता? अंकित, मैं तो कीट आदमी हूं, कहना मैं क्या बोलूं।
तो बोलोगे नहीं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया नहीं। हाँ 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 हाँ, गुड। विवाद हो, हाँ, बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम आपका? अग्रवाल नाम है ना? मुस्कान, आप यहीं रहते हैं बैतूल में? नहीं, घोड़ा डोंगरी में रहते। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया जवाब दिया। सही कितना है गलत कितना है इसका डिसीजन बाद में करेंगे, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस से आपने बोला ना कि यदि मैं जगीरा होता तो बोलता जगीरा खुश हुआ, मैं खुश हुआ हूँ आपके जवाब से। बात हम करते हैं उस समय की। तो उस समय दक्षिण भारत में एक राज्य जो है वो सिर उठा रहा था, सिर उठा रहा था, और वो था हैदर अली, मैसूर साम्राज्य, हैदर अली। और चूंकि एक युद्ध उससे हो रहा है मराठों अंग्रेजों का हैदर अली से, तो अंग्रेज तो सेना में इतने अधिक थे नहीं, इतने शक्तिशाली उस समय नहीं थे कि एक साथ में दो मोर्चों से वो युद्ध कर सके। कर सकते थे क्या? नहीं। तो उन्होंने ये तय किया कि अभी हम मराठों को थोड़ा सा आराम करने देते हैं, साल एक संधि कर लेते हैं, और जब तक हम मैसूर से निपटते रहेंगे, जब तक उसको निस्तो नाबूद नहीं कर देते, तब तक अब हम मराठों से लड़ेंगे, मराठों का सहयोग लेते रहेंगे, और जब मैसूर खत्म होगा तब मराठों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम बात करेंगे कब? 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर राज्य का पतन, और अगला युद्ध 1802 में तक हुआ है। तो ये उनकी साजिश थी, अंग्रेजों की चाल थी कि एक साथ वो दो मोर्चों पर लड़ नहीं सकते थे, और दोनों मोर्चों पे एक साथ लड़ते तो पराजित हो जाते और उनको वापस ब्रिटेन जाना पड़ता। अंग्रेजों की यही एक खासियत थी कि भारतीय राज्य तो टुकड़ों में बटे हुए थे, वो लड़ते ही रहते थे, लेकिन अंग्रेज कभी भी एक साथ में एक ही भारतीय राजा से लड़ते थे और बाकी सबका सहयोग प्राप्त करते थे। चाणक्य महोदय जी ने भारतीयों को बताया था कि अपने शत्रुओं से ज्यादा मित्रों की संख्या बढ़ाओ, लेकिन भारतीय लोग जो है ना, अपने लोगों की बात इनको समझ में नहीं आती। घर का झगड़ा होता है तो बाप समझाता है खूब, वो जोर जोर से चिल्लाता है, पड़ोसी आके बोलता है तो उसकी बात समझ में आ जाती है। ऐसा होता है हम लोगों के साथ में, हमारी प्रकृति ऐसी है। तो यही एक बात जो कौटिल्य ने बोली थी, ये भारतीय राजाओं को समझ में नहीं आ रही थी, और पर ये बात किसको समझ में आ रही थी? अंग्रेजों को समझ में आ रही थी। ये इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है, अंग्रेजों ने वो लिटरेचर का बड़ा अच्छा उपयोग करते थे, साहित्य पढ़ते थे, और साहित्य में हर समस्याओं का जवाब भी वो ढूंढ लेते थे। तो उन्होंने यहाँ की जो फूट जो थी इसका खूब फायदा उठाया, भारतीय राजाओं को ही आपस में लड़ाया, और वो किसी एक को टारगेट करते थे और एक एक करके सारे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करते चले गए। जैसे ही मैसूर खत्म हुआ, अगले ही वर्ष उन्होंने मराठों पर आक्रमण कर। क्लियर हो गई ना बात? तो ये हमने पढ़ा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, वो चला है 1775 से 1782, 1775 से 1782, और इस समय पेशवा थे माधव नारायण राव। इसमें साजिश की गई थी रघुनाथ राव द्वारा, राघोबा के द्वारा। उसने तो पहले नारायण राव की हत्या की, पेशवा बनना चाहता था, लेकिन जब नाना फडणवीस की कूटनीति के कारण वो पेशवा नहीं बन पाए, तो उन्होंने अंग्रेजों से सूरत की प्रथम संधि कर दी। अब बोले कि आप मुझे पेशवा बना दो, मैं जो है तुम्हें
सालसेट बेसिन का क्षेत्र दे दूंगा, सूरत और बलूच का राजस्व भी दे दूंगा। अब जो है दूसरा जो मराठों का पड़ला था, उन्होंने 1 मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की अंग्रेजों के साथ में, पुणे के आसपास की जो मुंबई वाली जो ब्रांच थी वहां पर उन्होंने संधि की। कौन सी? पुरंदर के द्वितीय संधि। तो राघोबा के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी और पेशवा माधव नारायण राव की सेना के बीच 1779 में जो है तेलंगाना की लड़ाई हुई और इसमें अंग्रेजी सेना की पराजय हुई। अब शांति के लिए बड़गांव की संधि हुई 1779, बड़गांव की संधि पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच। लेकिन एक पार्टी संधि कर रही है, लेकिन युद्ध अभी अनवरत जारी है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो अंतिम संधि हुई है 17 मई 1782 सालबाई की संधि, और इसमें महज्जी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई। महज्जी सिंधिया ने हस्ताक्षर इसके ऊपर किए थे और इस संधि के साथ ही जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। अतः हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।